साथियों वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों को। आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होकर एकाग्रचित होकर लगे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का इस मॉर्निंग सेशन का करंट अफेयर का क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे 14 सितंबर से संबंधित जुड़े हुए समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में। तो यहां पर ध्यान दें कि आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से एक आध सवाल यहां से निश्चित तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है इसी को देखें। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट की जो आज 14 सितंबर का जो हम न्यूज पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है भारत के लिए, क्योंकि इसको हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और हिंदी पर बहुत जोर है। हर जगह कल मोबाइल पे सब जगह हिंदी दिवस का मैसेज मिल रहा था, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे। तो ये ध्यान रखना कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा के प्रावधानों को पारित किया था। मतलब 1949 में 14 सितंबर को ही भारत के राजभाषा के रूप में कि देश की भाषा हिंदी होगी, उसके बारे में संविधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि ये हिंदी जो दिवस है वो आधिकारिक भाषा भारत की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा है, जिसको हिंदी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। साथ ही ध्यान देना है कि हिंदी जो भारत की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, ये दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। चौथे सबसे बड़ी भाषा मतलब दुनिया में अगर सभी भाषा को देखेंगे कितना लोग बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले चौथी सबसे बड़ी भाषा के रूप में हिंदी को देखा जाता है। पहले नंबर पर मंदारिन है, ये ध्यान रखना है। मंदारिन या इसको चीनी भाषा भी कहते हैं, पहला पर। दूसरे नंबर पर स्पेनिश है और तीसरे पर अंग्रेजी है और अंग्रेजी के बाद चौथा नंबर हिंदी का ही आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि भारत की जो अपनी भाषा है राष्ट्रभाषा, वो चौथे नंबर पर है। और इसी के चलते हम 14 सितंबर को, चूंकि इसको अपनाया हमने, संविधान में इसको जगह दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। जबकि विश्व में जागरूकता के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है विश्व हिंदी दिवस को भी। तो भारत में 14 सितंबर और वर्ल्ड में 10 जनवरी। तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही ये ध्यान रखना है कि हिंदी आधिकारिक भाषा है भारत की। इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 343 में वर्णन है। ये पूछता है एग्जाम में कि भारत की भाषा हिंदी है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 343 यही कहता है कि भारत जो संघ है, एक देश है, इसकी भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए जो आपको याद रखना है। तो 14 सितंबर को ध्यान देंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। एक न्यूज है फिल्म जगत से, चैतन्य तमहाने, ये ध्यान रखना है, चैतन्य तमहाने को फिल्म द डिसिप्लिन के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड मिला है। ये ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा दिया जाता है। और ये फिल्म का नाम याद रखना है द डिसिप्लिन, और द डिसिप्लिन के लिए चैतन्य तमहाने को, और ये भारतीय हैं जिनको 90 के बाद पहली बार ये पुरस्कार मिला है इंटरनेशनल लेवल का। तो ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड दिया जाता है, ध्यान देना है। तो वेनिस भारत से बाहर एक देश है जहां पर ये इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड देने का काम होता है, और ये एक दुनिया में प्रतिष्ठित अवार्डों में शामिल है। तो इनका नाम याद रखना है, फिल्म का नाम याद रखना है, और किसके द्वारा दिया जाता है ये याद रखना है। 1990 के बाद ये पहली बार किसी भारतीय को दिया गया। आगे चलें तो भारत में कोरोना की पहली कोरोना वायरस टेस्ट वाली हवाई अड्डा की शुरुआत हुई। मतलब अब जब हवाई जहाजें चल रही है, सब कुछ शुरू किया गया है, तो प्लेन से ही कोरोना फैला सबसे ज्यादा। और इसी के चलते
अब हवाई अड्डे पर एक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और ये टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा, ये ध्यान रखना है। तो दिल्ली हवाई अड्डा का टर्मिनल 3 पर आपको कोरोना टेस्ट करा करके ही प्लेन में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। आपको देखा जाएगा कि आप कोरोना से निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, तो ये एक अलग तरह की शुरुआत है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। तो ध्यान रखना है, भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा दिल्ली हवाई अड्डे पर उपलब्ध हो गई है। अब वहां जो भी यात्री जाएंगे उनको टेस्ट से गुजरना होगा और नकारात्मक का प्रमाण पत्र लेकर के हवाई यात्रा करना होगा, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो एनएच होता है, एनएच नेशनल हाईवे मंत्रालय जो है, मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आईआरएडी ऐप पर ओरिएंटेशन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। तो आईआरएडी ऐप को जानना है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, जो हाईवे बन रहा है बहुत तेजी से, और हाईवे पर बहुत फास्ट गाड़ियां चलती है और इसी के चलते दुर्घटनाएं बहुत होती है, और इसी को ध्यान में रख करके कि सड़कों को कैसे बनाया जाए, दुर्घटना कम हो, लोगों का जान माल की क्षति कम हो, इसके लिए ऐप लाया गया। और इस ऐप का प्रशिक्षण चल रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इसको लागू किया जाएगा, और लागू करने के द्वारा पहला जो स्टेप होगा वो भारत के 6 राज्यों में लागू करने की योजना सरकार बना चुकी है, जिसमें पहला महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में आईआरएडी को लागू करने की योजना पर सरकार काम कर रही है, तो ये ध्यान रखना है। और इस ऐप को विकसित किया आईआईटी मद्रास ने, तो आईआईटी टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है भारत का प्रतिष्ठित, यहीं के लोगों ने ऐप लाया कि इसके द्वारा हम दुर्घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों के जान माल की क्षति कम हो सकती है। तो ये एक बड़ा न्यूज है, ये ध्यान रखना। आगे चलें तो ये भी ध्यान रखना है कि ये परियोजना भारत में 13 जनवरी 2020 से लागू की गई थी, और इसी के तहत ये काम चल रहा है, और इसको विश्व बैंक ने सपोर्ट किया है कि ये योजना लागू होनी चाहिए भारत में, ताकि भारत में एक बड़ा कम से कम रोड सुरक्षा से संबंधित कार्य हो सके। लास्ट में खेल से एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में कल के करंट अफेयर में हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डोमिनिक थियम, जो हमने कहा था कि फाइनल में जगह बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, तो जगह भी बनाया और फाइनली यूएस ओपन 2020 को पुरुष एकल का खिताब जीत भी लिया। तो ये जीतने वाले भी पहले खिलाड़ी हो गए डोमिनिक थियम। इन्होंने हराया किसको, तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को। और यूएस ओपन ध्यान रखना है इस साल का चौथा ग्रैंड स्लैम होता है और अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। अब इस साल कोई ग्रैंड स्लैम नहीं होगा, जनवरी के बाद ग्रैंड स्लैम होगा। 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस में खेले जाते हैं, एक तो ये हो गया अमेरिकी ओपन जिसको यूएस ओपन कहते हैं, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, और चौथा यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये 4 है। तो ध्यान रखना है कि उसमें से ये अंतिम होता है यूएस ओपन, जिसका पुरुष एकल का खिताब है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा आपको, जो भी एग्जाम होगा ये क्वेश्चन तो आउट है कि पूछा ही जाएगा किसने जीता यूएस ओपन का पुरुष, तो पुरुष का जीता है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम। ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखना, ऑस्ट्रिया है ये, तो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम, और हराया किसको, तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को, तो विजेता का भी नाम पूछता है। तो यही था आज का घटनाक्रम, इसको और ये हिंदी दिवस के सारे चीजों को ध्यान रखें, बार बार पूछेगा। और एक आईआरएडी को आज के करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं इवनिंग क्लास में जो 4 बजे से होगा, और देखेंगे एक नया विषय, एक नया टॉपिक। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने देश की एकता अखंडता से जुड़े रहें, और एक बार बोलें जय हो मैया की। थैंक यू।